जय श्री राम बच्चों, वेलकम टू द क्लासेस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साउंड वगैरह क्लियर है क्या? चेक कर लो एक बार, साउंड सारी चीज़ें क्लियर है। तो हम आज क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। फिर फर्स्ट वी हैव टू चेक साउंड इज ऑडिएबल, यस या नो। चेक करो, जल्दी से बताओ आप लोग। चेक करके बताओ साउंड क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है, ओके। चलिए ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? क्लासिफिकेशन। हो सकता है 2 से 3 टॉपिक को डिस्कस करें। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको जल्दी से फिनिश किया जा सकता है। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लासेस। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग। ठीक है ना। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्लासिफिकेशन। और यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, आ भी सकते हैं, मे बी पॉसिबल। चलिए देखिए, तो क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम समझते हैं क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, आपको उसमें से क्या रहता है, कुछ सिमिलरिटीज खोजनी पड़ती है। ठीक है। सिमिलरिटीज खोज के उसको आप क्लासिफाइड कर सकते हो कि किसी एक को अलग बता सकते हो, कौन सा इसमें से अलग होते हैं, उस चीज को यहाँ पर फाइंड किया जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक वर्ड से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, या लेटर से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कोई पैटर्न हो सकता है, रूल हो सकता है ना। मतलब इसमें कोई जो है, हम जो है क्लासिफिकेशन में एक डायग्राम से बोल सकते हैं। ठीक है। तो जियोमेट्रिकली भी एक क्लासिफिकेशन बनता है। तो क्या क्या हो सकते हैं? वर्ड वाले, वर्ड मीन्स कोई नंबर जो वर्ड में लिखा रहेगा उसमें से आपको खोजना है डिफरेंट, या नंबर में से, या फिर लेटर में से। और इनमें होता कैसे है, कुछ पैटर्न्स देखना पड़ता है, रूल्स देखने पड़ते हैं, प्रॉपर्टीज। ये क्या होते हैं? आर फॉलोज ऑल वर्ड नंबर लेटर। इन सभी में ये सभी चीजें, प्रॉपर्टी को देखा जाता है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। जैसे लाइक एक एग्जांपल देखो, वर्ड क्लासिफिकेशन में, वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या रहता है? एक्सेप्ट वन डेटा, ऑल गिवन डेटा बिलोंग्स टू एनी रूल्स और ग्रुप। यानी कि कोई एक ऐसा डेटा होगा जो उन सभी रूल में वो फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो उसको आपको अलग करना है। ठीक है, बस बताना है कि ये ही एक अलग है। लाइक एग्जाम्पल, चूज द ऑड वन। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से ऑड है, यानी कि अलग है। तो सबसे पहले देखें तो स्क्वायर है, सर्कल है, पैरेललोग्राम्स है और रेक्टेंगल है। तो अलग कौन सा है? सर्कल है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो है 4 साइड से मिलकर बनता है। इनकी साइड्स होती है और 4 साइड होती है। इस वजह से सर्कल में 4 साइड नहीं होती है, तो वहां पर एक सर्कल से बना रहता है। तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि एक सर्कल यानी एक लाइन ही है, ऐसा बोल सकते हो। तो अलग कौन सा इनमें से? सर्कल। तो सर्कल की कैटेगरी अलग है, बाकी स्क्वायर, पैरेललोग्राम्स और रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। ओके, क्लियर है। तो क्लासिफिकेशन का मेन टॉपिक, मेन काम क्या है? अलग करना। आपको उनमें से खोजना है डिफरेंट, जो है अलग प्रॉपर्टी कौन सा रख रहा है, उसको आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, उसी को चूज करने देगा, बोलेगा विच चूज द ऑड वन। इस टाइप से क्वेश्चन उसमें अराइव होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है चूज द ऑड वन, आपको इनमें से अलग खोज के बताना है। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है? आई है, नॉइज है, ईयर्स है और लंग्स है। तो बताओ इनमें अलग कौन सा, और अलग है तो क्यों अलग है, आपको रीजन देना है। इसमें टिक तो है कि भाई लंग्स अलग है, डिफरेंट है इसमें से, बट क्यों है आपको ये रीजन देना है। चूज द ऑड वन, इनमें से अलग बताना है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ मुझे कि यहाँ पर अलग क्यों है ये। बोलो भाई। क्या चीज का अंतर है उसमें? इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस है ना। लंग्स आर जो है इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। वेरी गुड, ओके। तो बस इसी तरीके से आपको कुछ प्रॉपर्टी खोजनी है और बताना है कि इस वजह से ये अलग है। बाकी सारे ऑर्गन्स जो होते हैं क्या होते हैं? ह्यूमंस के ये जो ऑर्गन्स हैं, आई हो गया, नॉइज हो गया, ईयर्स हो गए, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। बट लंग्स एक ऐसा है जो वो क्या है? इंटरनल है। वेरी गुड, ओके। तो समझ पाए ना किस तरह से हमको अलग करना है। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट इसमें चूज करना है। जैसे अगला है, इसमें चूज द ऑड वन, और क्वेश्चन ये लिखा हुआ है भाई,
चूज द ऑड वन। फर्स्ट है गोल्ड, सिल्वर, आयरन और ब्रोंज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो, ये सिंगल जो है ये फंडामेंटल है, ये डायरेक्टली वैसे ही बनता है। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेकिन जो ब्रोंज होता है वो दो लोग से मिलकर बनता है। कौन कौन से? कॉपर और टीन से। ठीक है, कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। हम्म। ओके, क्लियर है? तो समझ पाए आप लोग कि इस तरह से इसको डिफरेंट करना है। ठीक है, आते हैं अगली, आगे बढ़ते हैं। अब आता है जैसे नंबर, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्लासिफिक, इसीलिए मैंने इसको टॉपिक्स को बताया, क्योंकि ये छोटे से टॉपिक में सारा चीज समा जाता है। जैसे अगला है जैसे नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन में क्या रहता है, नंबर से इसको अलग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे सम सिमिलरिटीज हो सकती है नंबर में। क्या क्या सिमिलरिटीज है ये आपको देखना है। या तो स्क्वायर वाला पैटर्न चलेगा, स्क्वायर रूट वाला चल सकता है, क्यूब या क्यूब रूट वाला पैटर्न चल सकता है, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चल सकता है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट चल सकता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, या सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। इस तरह से इनमें ये बेसिक टर्म्स के प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉलो होगा, या हो सकता है इससे एक आध प्रॉपर्टीज और भी लग सकती है। तो प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है चूज ऑड वन, इनमें से बताना है अलग। जैसे 27 है, 27 है, 35 है, 18 है और 9 है। आपको रीजन बताने इनमें से क्यों कौन अलग है, 27, 35 और 18 और 9 में रीजन देना है, बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन लिखा है चूज ऑड वन। ऑल आर मल्टीपल ऑफ थ्री एक्सेप्ट 35। वेरी गुड, ओके, समझ आई बात। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 27 हो गया, या 18 हो गया, या 9 हो गया। ये सारे जो है मल्टीपल हैं थ्री के या 9 के। ठीक है, ये सब जो है 9 के मल्टीपल हैं या फिर थ्री के मल्टीपल है। बट इसमें जो 35 एक ऐसा जब नंबर है जो ना तो मल्टीपल है 3 का और ना ही मल्टीपल है 9 का। ओके, हाँ, तो या तो 3 का या 9 का, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9 या फिर 3। तो हम इसमें बोलेंगे ऑड कौन सा, डिफरेंट कौन सा, 35। 35 एक अलग कैटेगरी का नंबर है जो यहाँ दे दिया गया है आपको। समझ में आई बात? तो उसको आपको अलग से चूज करना है। तो काफी आसान होता है, अगर एक क्वेश्चन आया तो बन जाते हैं, ऐसा कुछ खास इसमें रहता नहीं है। चूज ऑड वन, लाइक जैसे देखो इसमें अलग क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 16 और 28 है, 32 और 64 है, इनके बीच में डैश लिखा हुआ है, 16 टू 16 टू 28, 32, 84, 12 टू 52, 49 टू 77। तो इसमें से डिफरेंट पेयर वाला खोजना है, कौन सा है, इसमें पेयर दिया हुआ है, तो इनमें से पेयर को डिफरेंट खोजना है और क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला वाला रीजन में देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले रीजन में 8+2 करते हो ना, 8 और 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टू जा 16 होता है। ठीक है, 8 इंटू 4 32 होता है, तो 5 इंटू 2 क्या हो रहा है, 10 होना चाहिए, 7 इंटू 7 49 हो रहा है। तो ये लॉजिक से समझ में आता है कि इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये नंबर्स बनता है। तो 52 वाले का नहीं बन रहा, तो हम बोल सकते हैं यही डिफरेंट है। अब कई लोग इसको अलग रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल आप लोग अलग से भी लगा सकते हो, कि अगर हम बोलेंगे कि क्या और कोई रूल लगा सकते हो, बताओ, और कोई मेथड से लग सकता है तो वो भी कर सकते हो। मेथड सब में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, सभी पेयर्स में नंबर्स का जो जो पैटर्न है वो फॉलो होने चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि यही है, और भी एक आध पैटर्न हो सकते हैं, बट फिलहाल जो पैटर्न दिख रहा है तो आपको तो वही करना है। इसमें देखो चूज ऑड वन, 324, 169, 256, 288 है, इनमें से खोजना है कि इसमें ऑड कौन सा है। तो हमने क्या किया गया यहाँ पर, सबसे पहले हमने देखा कि भाई अगर हम 18 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 320, किसी न किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। समझ पा रहे हो, स्क्वायर वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो 324 18 का स्क्वायर होता है, 169 13 का होता है, 256 16 का होता है, बट 288 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 8 आता है, तो हम बोल सकते हैं यही जो है ऑड है।
समझ गए? तो ये लॉजिक कहाँ से लगाना, ये लॉजिक ये लगाना कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है वो 8 कभी नहीं आता, 7 कभी नहीं आता। 7 आ सकता है क्या? लास्ट में अगर 7 है तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर करने पर 8 आता हो, 3 आता हो और 2 आता है। ये कुछ कुछ स्पेसिफिक नंबर है, यूनिट डिजिट में ये सब नंबर नहीं आते हैं कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये समझ में आ रहा है, ये तो फिलहाल याद रहेगा। यहाँ पर जो 8 है, 8 जो है लास्ट में अगर यूनिट प्लेस पे 8 होता है तो किसी भी नंबर का वो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 288 ही एक ऑड नंबर, ऑड वन है। इन चारों में से यही एक अलग कैटेगरी का नंबर है। यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है बताओ भाई, चूज ऑड वन, रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है कि 7:98, 9:162, 12:288, 7:572। अब इसमें से आपको ऑड खोजना है, तो ये जो रेशियो के फॉर्म में है तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, 98 को 7 से डिवाइड किया तो देखा तो क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। ओके, 162 को 9 से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है। 288 को 12 से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है मुझे, 24 मिल रहा है। और 572 को डिवाइड किया 7 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में मिलेगा। तो लॉजिक ये है कि ये सारे जो है डिविजिबल है 7 से, ये 9 से डिविजिबल है, ये 12 से डिविजिबल है, बट ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करता है। तो उनमें से डिफरेंट पेयर कौन सा हो गया, डिफरेंट पेयर हो गया 7:572। तो इस तरह से आपको वहां पर एग्जाम में लगाना है भाई। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको देख के कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एक एक दो दो लगाते चले जाओ रूल, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर मतलब लेटर दिए रहेंगे कुछ वर्ड्स है ना, वर्ड के लेटर होते हैं और उनमें आपको बताएगा कौन सा डिफरेंट है। इसमें सिमिलरिटीज क्या क्या हो सकती है, पोजीशन वाइज, क्योंकि लेटर है तो पोजीशन वाइज सिमिलरिटीज हो सकती है। प्रॉपर्टीज अगर आप देख रहे हो तो दूसरा कौन सा हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर वाला, यानी कि एक तरफ से मेन पोजीशन पर ही होता है। और वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट, या फिर यहाँ पर हम पोजीशन वैल्यू उनका सम को सम कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट करके चेक करो कि उनकी जो पोजीशन की वैल्यू है उस पर। तो ये बेसिक देखा जाए तो यही 3 से 4 प्रॉपर्टीज यूज हो सकता है। अब एग्जांपल के जैसे जैसे इसने दिया हुआ है कि एच टी क्यू जेड में सबसे डिफरेंट कौन सा है, तो क्या करना है आपको, रफ में जाना है, ए टू जेड तक पहले तो नंबर आपको लिख लेने हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही रूल होता है कि भाई पहला काम आपको ए टू जेड तक आपको क्या करना है, सीरीज को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से नंबर है, देखो ए के लिए 1 होता है, आपको सभी को पता होगा कि ए के लिए 1 नंबर यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक किया है, सबको नंबरिंग दे दिया गया 1 2 3 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला काम एच है, टी है, क्यू है, जेड। एच टी क्यू जेड पे पहले तो आप पुट कर लो, कोई देख लो। एच का नंबर अगर हम देखेंगे तो 8 है, फिर एच, एच के बाद क्यू और टी और जो है जेड, एच टी क्यू जेड सबका नंबर हमने पुटअप कर दिया। तो ये एच 8 पे है, क्यू 17 पे है, टी 20 पे है और ये 26 पे है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा डिफरेंस हो सकता है, बताओ अलग कौन सा नंबर है, बताओ इसमें अलग कौन सा नंबर है। ओके, तो क्यू वाला इसमें अलग है, रीजन क्योंकि यहाँ पर क्यू जो है वो 17 एक प्राइम नंबर है, शायद बाकी सारे नंबर से डिविजिबिलिटी है क्यू से। यहाँ पर ये भी डिविजिबल नंबर है, ये भी डिविजिबल नंबर है, ये भी डिविजिबल नंबर है, बट 17 किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो पोजीशन में हम नंबर्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो वैल्यू क्या आई, क्यू, क्यू एक ऐसा है जो अलग है, तो हम बोल सकते हैं क्यू इसमें क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? हाँ वो भी देख सकते हो, इवन ऑड वाला भी देख सकते हो कि ये 8 इवन है, इवन है, इवन है और ये ऑड नंबर है, इसलिए यही ऑड हुआ। ओके, अच्छा अब इसमें बताओ भाई, चूज वन, आपको इसमें से अलग बताना है कि कौन सा अलग है। ये मैंने दे दिया आपको।
लिखा है चूज ऑड वन, इनमें से अलग बताना है। और नंबर क्या क्या है, एल एन जे है, आर टी पी है, एन पी के है और एफ एच डी है। इसमें से अलग कौन सा है? तो हम क्या कर सकते हैं, सबका नंबर लिख सकते हैं। पहले एल एन जे लिखा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एल और एन और जे में पहले कुछ रिलेशन देखें, क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हुआ है, देखो तो एल है, फिर एन है, फिर जे है। तो यानी कि हम एल को पहले होता है ना सीरीज में बनाए थे, देखो क्या हुआ, जे के एल एम एन, मतलब बीच बीच का एक एक छोड़ दिया है। जे से स्टार्ट पीछे रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। किस तरह से, सबसे पहले जे आता है, सबसे पहला काम होता है जे आता है, जे के बाद के होता है, के बाद एल होता है, यानी कि ये हो गया। उसके बाद फिर आई जे के एल, फिर एम होता है, फिर आपका एन आता है। तो अगर हम देखेंगे तो पहले लास्ट वाले को फर्स्ट पोजीशन पे, फिर ये जो एल वाला है वो बीच में आ रहा है, देखो बीच में एक छूट रहा है, फिर ये एन एन वाला जो है चले जा रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। तो बीच में इस तरह से अरेंज है। तो क्या ये भी उसी तरीके से अरेंज है क्या, चेक करते हैं। तो पहले पीछे वाले से स्टार्ट करोगे तो पी, पी के बाद क्या होता है पी क्यूब, फिर क्या होता है आर, ये वाला हो रहा है, देखो दिख रहा है आर, फिर क्या होता है एस, फिर टी आना चाहिए, वो देखो आ रहा है, तो बीच में हो गया। तो बीच में एक गैप और फिर गैप और फिर सही है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, पहले डी, डी के बाद क्या होना चाहिए, एक छूटना चाहिए, तो डी के बाद ई छूट गया, ई के बाद फिर फर्स्ट पोजीशन वाला आना चाहिए, आ रहा है। फिर उसके बाद एक एफ के बाद जी, जी के बाद बीच वाला आना चाहिए, तो एच जी के बाद एच, ये भी सही है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट ये शायद नहीं कर रहा होगा, क्योंकि के के बाद एल, एल के बाद एम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन है, तो इस वजह से ये फेल हो जा रहा है। तो हम बोलेंगे भाई इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो बीच में एक एक गैप है, बट इसमें दो गैप है, देखो के बाद एल एम, फिर एन ओ पी, इस तरह से। हाँ वो भी कर सकते हो, जैसे आप पोजीशन पे दो माइनस प्लस दो करे, वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये देखो दो प्लस माइनस भी किया गया है। ऐसा बोल सकते हो कि एल में हम दो माइनस दो करेंगे तो ये मिलेगा, और इसमें हम प्लस दो कर रहे हैं, एन में दो प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एल के बाद दो प्लस, तो दो प्लस दो माइनस, इस तरह से भी ट्रिक लगा सकते हो। कोई भी हो पैटर्न आपको जो है, इसमें नंबर आप प्लस माइनस भी करके देख सकते हो, या फिर ऐसे बीच में देख लो, कोई अगर गैप हो रहा है तो उसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ओ ई थ्री है, यानी दो 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 आप मिक्स वाले हैं, इसमें दो लेटर है, फिर एक नंबर है, दो लेटर एक नंबर है, दो लेटर है नंबर है, दो लेटर है एक नंबर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओ ई थ्री है, एक्स डी सिक्स है, पी एस थ्री है, वी के टू है। तो आपको इसमें लॉजिक लगाना है भाई, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। तो पहले तो हम यहाँ पर नंबर है और इनके बीच में रिलेशन देखे, तो ओ और ई का पोजिशन देखे। ओ पोजिशन 15 पे होता है, ई का 5 पे होता है, तो 15 और 5 जो है 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 थ्री जा थ्री टाइम, तो ये तीन नंबर आया है। यहाँ से x का नंबर जो होता है 24 होता है, d का नंबर 4 होता है, तो फोर सिक्स जा 24 होता है। तो यानी कि ये जो नंबर से इन दोनों नंबर के सम को क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फिर दो है वो क्या होगा, दो जो है वो डिवाइड करेगा v प्लस के, v की वैल्यू और k की वैल्यू को ऐड करोगे दो से, जो है मतलब सॉरी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि k की वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू को, v की वैल्यू को, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो दो ही मिलेगा, ऐसा। तो देख सकते हैं कि v का नंबर 22 होता है, 22 को k से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 से 2 टाइम करेंगे तो 2 बचेगा। तो ये जो है सही पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन पी एच वाला नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका देखो 16 होता है, ये 8 है, 8 टू 16 होता है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो ये उन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, कि जब अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा ना इस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, कि भाई क्या लॉजिक लग रहा है। तो ये तो अभी हमने आपको बता दे रहा है कि ये पैटर्न के हो सकते हैं, इस टाइप के पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, तो आपको वहां पर लॉजिक और पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम में चलो इसमें बताओ, अब इसका आंसर नहीं दिया, रीजन नहीं दिया, ईडीसी है, एमएलके है, एनपीआर है, एक्सडब्ल्यूवी है, तो सोचो अब पैटर्न कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। अब मैं आप लोग से इसमें पैटर्न फॉलो करना मतलब पूछूंगा कि भाई बताओ आप लोग इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्यों एनपीआर अलग है, रीजन देना है, बाय। वाई एनपीआर इज अ डिफरेंट।
ऑफ देम। रिवर्स, ओके, रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेटिकली, ओके। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होता है, सी डी ई, ओके, पीछे से रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, ओके, सी डी ई, के एल एम, वी डब्ल्यू एक्स, पर पी ये जो है आर पी एन ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे यही डिफरेंट है ना। तो ये किसी एग्जाम में पूछा था एक्चुअल में, शायद एसएससी के किसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन था, वहां से लिया गया था। तो कितना इजी क्वेश्चन आया होगा उस समय, लेकिन जब एग्जाम बैठते हैं तो ये चीजें ध्यान नहीं आती कभी कभी कि अरे इसमें क्या किया लॉजिक, ठीक है ना। एक और है, बताओ, चूज ऑड पेयर, आपको इनमें से बताना है। एक है ब्रॉड, वाइड, लाइट, हैवी, टिन्नी, स्मॉल, बिग, लार्ज। सोचो। और डिफरेंट है तो क्यों ऑड वन है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपोजिट मीनिंग है ना। मीनिंग से देखेंगे तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स का डिफरेंस हो रहा है, वेरी गुड। यहाँ से बिग और लार्ज दोनों सेम कैटेगरी साइनोनिम्स है ना। यहाँ से ये भी साइनोनिम्स है, ये भी साइनोनिम्स, बट ये अपोजिट है। लाइट मतलब कम होता है, हैवी मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। तो कम और ज्यादा का डिफरेंस यानी कि अपोजिट मीनिंग यहाँ पर, यहाँ सारे सेम मीनिंग है, इस वजह से ये डिफरेंट है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसमें तो सिर्फ यही काम किया जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन को छोड़ते हुए एनालॉजी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब क्लासिफिकेशन के बाद आता है एनालॉजी, ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई एनालॉजी क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, एनालॉजी का मतलब होता है कि सिमिलरिटीज या फिर सेम फीचर वाले, उसको बोलते हैं यहाँ पर। अब इसमें भी सेम टाइप के होते हैं, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, या फिर मिक्स्ड एनालॉजी वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें होता क्या है, रिलेशन सेम देगा, रिलेशन आपको सेम पकड़ना है कि कौन सा रिलेशन सेम लगेगा, यानी कि आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट क्या आएगा। क्लासिफिकेशन में हम अलग करते थे, यहाँ पर आपको देगा, पूछेगा इसके बाद अगला कौन सा आएगा, ऐसा। तो बस यही मेन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जैसे इसमें देखो, पहला क्या है, न्यूज़पेपर है, रेशियो है, प्रेस है। फिर वो जो है इक्वल बोलना चाह रहा है किसके, क्लॉथ, तो रेशियो, वहां अगला टर्म्स क्या आएगा, तो बताओ क्या रीजन दोगे इसका। तो एनालॉजी जो है वर्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो न्यूज़पेपर जो है प्रेस में छपता है ना। आप बात कर सकते हो कि बनता है या छपता है। जो छपाई का काम होता है न्यूज़पेपर का, वो प्रेस में बनता है। तो यानी कि ये जो है इधर बनता है इसका, है ना, ये चीजें इधर बनती है। तो क्लॉथ जो होता है यानी कि कपड़ा जो है वो कहाँ बनेगा, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि कपड़ा जो है में बनता है, टेलर तो बनाता है, उसको डिजाइन देता है, वो तो काम नहीं है। यहाँ पर फाइबर, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये है टेक्सटाइल, ये भी नहीं है। मिल में क्या होता है, कपड़े जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इसमें हमको अगला फाइंड करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको बताना है, जैसे लिखा हुआ है रिवर, रेशियो, स्ट्रीम, फिर यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल है, और ओकिन रेशियो क्या आएगा, बताओ। पर क्यों आएगा, रीजन देना है, बताओ। रिवर, रेशियो, स्ट्रीम है, और ओकिन रेशियो क्या आएगा, क्या बोलते हैं। पेंटागन वाले में क्यों जा रहे हो अभी, ओके, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें, रिवर जैसे बोलते हैं ना, समुद्र जो है, नदी जो है बहती है और तूफान लहरें छोड़ती है। समुद्र जो है, जो है ना, क्या कहता है वो, लहरें छोड़ती है। तो इस टाइप से वो है कि जो रिवर में, हम रिवर में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ फ्लो क्या, स्ट्रीम वर्ड यूज करते हैं रिवर में। जैसे हम बोलेंगे नदी में नाव क्या होती है, नदी में नाव जो है स्ट्रीम करती है, ठीक है।
लेकिन ओकिन में कभी स्ट्रीम नहीं किया जा सकता, वहां पर जो होता है वो करंट यूज किया जाता है। करंट मीन्स फ्लो के लिए यूज होता है, फ्लो मीन्स बहना के लिए यूज होता है। बाकी तो डैम होगा नहीं, समुद्र तो उसी का सिनोनिम्स है, बाकी पौंड भी है नहीं, तो इसका हम क्या बोलेंगे, करंट है। करंट यहाँ पर आएगा ओकिन के लिए, यहाँ पर हम करंट यूज करते हैं, ठीक है। ओके, प्रोड्यूस होता है, ओके ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, जैसे ऑथर है, ऑथर रिलेशन है किससे, बुक से, तो बताना है पेंटर किससे रिलेटेड होगा। तो ऑथर समझ रहे हो, ऑथर जो है बुक को क्या करता है, राइट करता है, लिखता है, किसी बुक को बनाने वाला ऑथर है। तो पेंटर मतलब एक तरफ से बुक को लिखता है, बुक पर लिखेगा कौन, ऑथर। तो पेंटर किस पर वर्क करता है, एक्चुअल में वो ऐसा पूछ रहा है। तो पेंटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो पेंटर जो है पेंटर के लिए बना ही है। एक तो बोल रहा है पेंटिंग गलत, ये बोल रहा है कि ऑथर जो है बुक पर लिखता है। तो पेंटर किस पर वर्क करता है, तो ऑथर तो बुक पर वर्क करता है, तो पेंटर जो है कैनवास पर वर्क करता है। ये तो प्रिंटर है, ह्यूमन है, पेंटिंग ये सब नहीं, वो कैनवास पर वो ग्राफिकली चित्र डायग्राम बनाया जाता है। हम्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आया, समझाएंगे अभी, समझ तो यहाँ पर क्या है, जैसे नर्स रिलेशन है किससे, हॉस्पिटल से, जाहिर सी बात है नर्स हॉस्पिटल में वर्क करती है। तो टीचर भी कहाँ वर्क करता है, या तो कॉलेज में या तो स्कूल में। कॉलेज है ऑप्शन है तो कॉलेज में लगाना, स्कूल है तो स्कूल में लगाना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे रेबिट एनिमल है, रेशियो डैश रेशियो फाइंड करनी है। तो रेबिट क्या है, रेबिट एक्चुअल में दिस इज अ पार्ट ऑफ एनिमल्स, है ना, जानवर का एक पार्ट है, टाइप है, वैसा बोल सकते हो। तो सन और मून अलग अलग है, कोई एक दूसरे के पार्ट नहीं है। दूसरा लायन और बर्ड्स देखोगे तो लायन बर्ड्स का पार्ट नहीं है, दोनों सेम क्या है, लायन अलग है, बर्ड्स अलग। ये बोला था जैसे रेबिट्स जो होते हैं वो एनिमल्स है कहीं ना कहीं, तो लायन और बर्ड्स भी तो अपने आप में एनिमल ही है, दोनों तो एनिमल ही है। दोनों को थोड़ी उसको एक पार्ट्स बताना है। यहाँ एनिमल और काउ काउ बोल रहा है, तो एनिमल और काउ यहाँ पर क्या अपोजिट होने चाहिए थे, यहाँ पर आपके जानवर होने चाहिए थे, यहाँ पर कोई एनिमल टाइप कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एनिमल काउ का हिस्सा नहीं है, काउ इज अ पार्ट ऑफ एनिमल। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पेंटागन जो है वो फिगर का एक पार्ट है, तो पेंटागन इज अ पार्ट ऑफ फिगर, टर्म्स बोलते हैं उसको। नहीं तो एक्चुअल में कोचिंग और ये सब चीज को काउंट नहीं करते हैं, स्कूल या कॉलेज को ही बोलते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए ये चीजें समझ में आ गई ना। तो पेंटागन इज अ टाइप ऑफ या पार्ट ऑफ फिगर, फिगर का एक पार्ट है। बट अगर यहाँ देखें तो लायन और बर्ड्स तो सेम कैटेगरी में ही है, एनिमल्स ही दोनों ही है, उसके पार्ट्स होने चाहिए। ना लायन बर्ड्स का पार्ट है, ना बर्ड्स लायन का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं। और अपोजिट भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो एनिमल अगर इधर होता, इधर काऊ होता तो एक बार मैं ले लेता। यहाँ पर अगर काऊ होता और इधर एनिमल होता तो एक बार उसको लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ एनिमल डाल दिया, वहां काऊ डाल दिया, इसलिए ये फेल हो गया। तो फिर करेक्ट कौन सा हो गया, पेंटागन वाला। ओके, चलिए बढ़िया है फिर तो। नेक्स्ट, अब नंबर से रिलेटेड। अब नंबर से रिलेटेड में क्या होता है, कभी कभी हड़बड़ी में बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी करते हैं, उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि भाई वो रेशियो का क्वेश्चन है कि मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में लिखा है 13:23:13 एंड प्रोपोर्शनल टू 54:समथिंग व्हाट। यहाँ पर पूछ रहे क्या है, तो आधे से ज्यादा बच्चे इसको मैथ समझ लेंगे और मैथ्स की भाषा में इसको सॉल्व करने बैठेंगे, जो ये तरीका लगाएंगे कि भाई जो नहीं है उसको एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो बच्चों ये रॉन्ग तरीका है, ये करना ही नहीं है अपने को, ये करना ही नहीं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। ये है आपका, क्योंकि आपके मैथ्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ध्यान देना। ये जो है आप लोग 9th और 10th में अगर पढ़े होगे कि सर ऐसा ऐसा रेशियो देता था तो यहाँ हम एक्स मानते थे, तो वहां जो देता था वो रीजनिंग नहीं है, लॉजिकल नहीं है, वहां पर जो है कोई पैटर्न ऑलरेडी दिया रहता था, उसको बनाया जाता था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक समझना है कि इनके बीच में क्या रेशियो है, तो नेक्स्ट के बीच में क्या होगा। जैसे 13 और 23 के बीच में रिलेशन देखो, और 54 के बीच में इधर से किसी के बीच में रिलेशन देखो। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे कि 23 में से 23 में से 13 को माइनस करूंगा तो 10 आ रहा है, फिर तो 54 में से 44 माइनस करोगे तो 10 मिल जाएगा। तो दोनों जगह इक्वल बैलेंस बन जाएगा, तो 10 और 10 आ जाएगा। तो हमारा लॉजिक क्या बनेगा उसमें, लॉजिक ये बनेगी 23 में 13 को माइनस कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो फिर सेम पैटर्न इसमें भी होना चाहिए, 54 में भी हम 10 माइनस करेंगे तो 44 आएगा।
तो जो कि राइट आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप एक्स लेके चल रहे हो तो समझ लो आप वहीं पर मिस्टेक कर रहे हो, एक्स लेके चलना ही नहीं है। और ये मत सोचना है कि सर ये कहीं जो है रेशियो और प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन तो नहीं देगा। तो भाई ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन नहीं देने वाला है मैथ्स एप्टीट्यूड में। मैथ्स एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन नहीं देने वाला है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है 20 जो है रेशियो 11 से रिलेटेड है, तो 102 किससे रिलेट करेगा आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने क्या लॉजिक लगाया भाई, लॉजिक ये लगाया कि 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, 10 में एक जोड़ते हैं तो 11 होता है। तो 102 को भी आप 2 से डिवाइड करो, चेक करो कितना आ रहा है 51, 51 में एक 1 ऐड करा तो 52, चेक करो अगर इसमें है तो वो फॉलो हो जाएंगे, तो 52 आ जा रहा। अगर नहीं होता तो फिर हम कोई दूसरा लॉजिक लगाते थे। 17 में क्या जोड़े की 17 हो जाए, 70 में क्या जोड़े कि ऐड कर दो भाई, बोल रहे हो आप 70 में क्या ऐड करें कि आंसर कितना आ जाए, 17 आ जाए, है ना, यही पूछ रहे हो ना। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि 10 में से 7 गया 3 और इधर बच रहा है आपका 7, तो 6 में से 1 गया 5, -53 को ऐड कर दो भाई, -53 को ऐड कर दो तो आ जाएगा काम। आपने ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपने जो को लेना है वो नेचुरल नंबर या इंटीजर लेना है या कुछ भी लेना है, मेंशन करोगे तो कुछ होगा। ओके, क्वेश्चन को पूरा फुल एंड क्लियर होना चाहिए कि सर आपको निगेटिव नंबर नहीं लेने हैं, सर आपको ये नंबर नहीं लेना है, तो ऐसा कुछ मेंशन करोगे, स्पेसिफिकेशन दोगे तो होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन तो ऐसी कोई भी बना देगा आई थिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 रेशियो 21 है, तो 27 से रिलेटेड क्या होगा, तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कितना दिख रहा है भाई, 6 और 3 और 21, ये कहीं ना कहीं जो है डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आता है, तो 27 को भी 3 से डिवाइड कर दो, 27 को भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, चेक करो इसमें ऑप्शन दिया है तो ठीक है, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, बताओ भाई इसका क्या होगा। 85, 85 रेशियो 42 प्रोपोर्शनल टू 139 रेशियो व्हाट। तो देखो यहाँ पर दो मेथड लगे हैं। पहला मेथड है कि अगर हम इस 42 में क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 84 आता है, बट 84 में +1 किया तो 85 आ रहा है। तो क्या इसमें भी लॉजिक लगेगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, x में मल्टीप्लाई किया 2 से, x वहाँ कोई नंबर होगा वही तो फाइंड करना है, x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उसमें 1 ऐड करने पे 139 आ रहा होगा। तो यहाँ तो दिख रहा है ना, x इंटू 2 करने पे 138 आना चाहिए और +1 करेंगे तो 139। तो ये 138 जो है ये चीजें निकालनी है अपने को। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू जो होगी वो 138 डिवाइड बाई 2 करोगे, है ना, 2 से वो डिवाइड कर दोगे तो 69 आ जाता है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन में 69 है। या तो दूसरा मेथड, 85 को हम क्या किया, 85 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिलता है 40.5, 42.5 होता है, उसमें 0.5 माइनस करूंगा तो मुझे 42 ही मिलता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 139 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 69.5 आता है, उसमें 0.5 माइनस करते हो तो आपको 69 मिलता है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में 69 है। तो मेथड कोई भी हो, कहने का मतलब है कि आपका जो लॉजिक है वो सब में फिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है जैसे अल्फाबेटिकली एनालॉजी। अब अल्फाबेटिकली में क्या होता है, नंबर के जगह यहाँ पर आपको अल्फाबेट दिया रहता है, जैसे ELHJ ये। इसके लिए वही रूल मैंने कहा ना, आपको लिख के रख लेना है भाई, A to Z तक पूरे लिख लेना। तो मैंने ABCDEFG ऐसे और कुछ आधे रिवर्स 13 और 13 को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमको पेयर चल लेगा, पेयर लगाना पड़ेगा। जैसे देखें तो कभी कभी एकदम सेम सेम अपोजिट वाले मिल जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर E और L में रिलेशन देखें तो E और L से जो है ये बन रहा है, तो EL के बाद ये आ रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा, तो E के बाद जो है कहीं ना कहीं देखेंगे ना, E कहाँ है ये, तो क्या इसके सामने है, क्या नहीं है। तो E से कितना पीछे जाने पे आपको L मिलेगा या फिर J मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में जो है
ई में देखो, अगर हम देखेंगे तो ई के बाद एफ जी एच आई, अगर ये 1 2 3 4, मतलब इसके नंबर में हम 1 2 3 ऐड करते हैं, तो ई के बाद एफ जी एच आई तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा, है ना। तो ई के बाद अगर हम ई का जो नंबर है 5 है, जैसे 5 में हम क्या जोड़ देते हैं, जैसे इसमें लिखा हूँ +3, 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 3 8, तो उसके बाद का नंबर लिख रहे हैं, या फिर 4 जोड़ दो, 5 4 9 होता है। ठीक है, आई थिंक ये जो है ई के बाद क्या आना चाहिए, जे तो नहीं आ रहा है, एच वाला पास पड़ रहा है, तो ये देखेंगे तो एच वाला कहाँ है भाई, एच जो है ई एफ जी एच आ रहा है, तो इसमें अगर हम 3 नंबर ऐड कर दें, 5 में 3 ऐड करेंगे तो एच पे पहुंच जाएंगे, तो 5 में 3 ऐड किया तो एच आ गया। तो क्या एल में कितना आ रहा है, देखें तो एल के साथ जे वाला, तो ये एल है आपका, एल है आई जे, तो एल में 2 माइनस कम कर दो तो जे मिल जा रहा है, 2 कम करने से बन जा रहा है। तो फिर चेक करो इसमें भी ये फॉलो हो रहा है, तो वो ऑप्शन है कि नहीं है, नहीं है तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन लगाएंगे। तो यहाँ से डी और वाई में भी देखा, तो डी में 3 जोड़ा तो जी आ रहा है, और वाई में हम 2 कम करेंगे तो डब्ल्यू भी आ रहा है। तो वाई में 2 कम करोगे, वाई से पीछे जाओगे 2 कम करोगे, मीन्स ये तो डब्ल्यू मिल रहा है। तो हम जो है हमारा रिलेशन जो है वो जी डब्ल्यू बनेगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो बस बेसिक बता रहा हूँ ना, अभी तो ये चीजें बनाए जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग को ही दिया जाएगा। ठीक है ना, एनोलॉजी से रिलेटेड, और अब आपको फिर वहां पर बनाना है, तो ये पहले थोड़ा सा देख लो। मिक्स वाले भी हो सकते हैं ना, मिक्स एनोलॉजी में नंबर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, इस टाइप से मिक्स हो सकते हैं। यहाँ से जैसे ग्रेट है, ग्रेट के नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 लेटर है, 5 का स्क्वायर किया 25 है, 3 नंबर्स को भी आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 36 आ रहा है। तो इस टाइप से मिक्स वाले हो सकते हैं, रूट में हो सकता है, क्वाड्रेटिक में हो सकता है, इस टाइप की चीजें हो सकती है इसमें। ठीक है, चलो इसको बताओ क्या आएगा, 6 रेशियो 36, फिर प्रोपोर्शनल टू 9 रेशियो व्हाट। ठीक है, ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, ए की वैल्यू है 81, बी की वैल्यू है, चेक करना का आपका ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है 42, या डी ऑप्शन है 56, चेक करो और बताओ कौन सा आएगा इसमें। अच्छा, ये इजी हो गया, स्क्वायर हो गया क्या, ओके ओके। चलो ये तो इजी है, बन गया कि आपका ये बन जाएगा, पहला क्वेश्चन तो इजी था यहाँ पर। चलो अगला बताओ कि 53 रेशियो 96 है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 36 रेशियो 49, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन कि 21 रेशियो 73 है, इसके आगे मिलेगा। ठीक है, आपको इधर से बताना है कि इधर का अगला क्या आएगा। सी ऑप्शन है 31 रेशियो 84, और फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन है 43 रेशियो 86। बताओ, चलो जल्दी बताओ क्या आएगा। देखो एक्चुअल में आप लोग इसमें जैसे डी मार रहे हो, आधे से ज्यादा बच्चे डी मार रहे हैं, इसलिए मार रहे हैं कि हाँ भाई 5 3 है तो 9 6 है, यहाँ 4 3 है तो 8 6, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं भाई, लॉजिक लगाओ कुछ और ही। अगर हम इसमें लॉजिक देखें तो 9 × 6, 9 × 6 करते हैं तो ये 54 होता है, 54 - 1 करेंगे तो 53 होता है। चेक करते हैं कि क्या इसमें भी हो रहा है, तो 4 × 9 क्या, 9 4 = 36, 36 - 1 करेंगे तो 35 हो रहा है, यहाँ कितना है 36 दिया है, तो इसलिए ए नहीं हो सकता। ठीक है, 7 3 करा तो 7 3 × 21, 21 ही आ जा रहा है, 21 - 21 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये भी शायद फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है। देखो 8 × 4 करोगे तो 32 होता है, 32 - 1 करोगे तो 31 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है, ये रेशियो आएगा इसमें। यहाँ पर करोगे तो 8 ×
6, 8 इंटू 6 करा तो 40 कितना आएगा, 48, 48 माइनस 1 करोगे तो 47 आएगा, यहाँ पर 43 लिखा हुआ है। तो ये जो है पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी 31:84 होगा। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे लॉजिक लगाना है भाई, ऐसे हवा में तुक्का नहीं करना कि हाँ 3 है तो 6 हुआ, 3 है तो 6 है, 5 9 है, तो ऐसा कुछ लॉजिक मत लगाओ, ठीक है? तो सब में फॉलो करना चाहिए, फिर तो इसके बाद का अगला जो है ऐसा कुछ आना चाहिए, कड़क रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7:88 प्रोपोर्शनल टू 6:डैश। ऑप्शन दे रखा हूँ, 37 बी ऑप्शन है, 34 सी ऑप्शन है, 76 और डी ऑप्शन है 26 25। क्या बोल रहे हो? माइनस में भी 43 बन रहा है, माइनस में कहाँ बन रहा है 43? 8 इंटू 6 करने पे 8 6 48 होता है ना। 48 माइनस 1 करने पे 43 नहीं होता है, 46 7 होता है। यहाँ 46 लिखा हुआ है। बोलो भाई, इसका क्या लॉजिक लगा रहे हैं? 86 माइनस क्या बोल रहे हो? 86 माइनस 43। अच्छा, वैसा माइनस करने को बोल रहे हो कि अगर हम इसको माइनस करेंगे, 96 माइनस कर रहे हैं 53 को, मतलब गैप देख रहे हो, गैप से कि कितनी होती है ना? ठीक है, वो भी सही है, हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक होगा। 96 माइनस जैसे 53 कर रहे हो तो आपका आ रहा है 43 आ रहा है ना। और अगर आप 86 माइनस 43 करते हो तब भी आपको 43 आ रहा है, तो ये भी सही हो सकता है। बट ऑप्शन में दोनों है, और हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग होगा या फिर आंसर में कुछ मिसिंग हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ लॉजिक हो सकता है, या दोनों सही भी हो सकते हैं, ठीक है? तो लॉजिक के हिसाब से तो आपका भी सही बन रहा है, ठीक है? बट ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा, अगर देगा तो कोई ऐसा ऑप्शन देगा कि एक ही करेक्ट लगेगा, ठीक है ना? अब ये बुक वाले जो है प्रिंट मिस्टेक करते रहते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है? बोल रहे 7 इंटू 12। 12 क्यों कर रहे हो? क्या रीजन है 12? वही बोल रहा हूँ, ऑप्शन में या तो दोनों वाले क्वेश्चन में जहां से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ, हो सकता है उसमें मल्टीपल वाले ऑप्शन होंगे, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो, तो वहां पर लग सकता है दोनों। बताओ इसमें क्या लॉजिक है? 7 और 88 है। 788, साथ में क्या बोल रहे हो, 12 का मल्टीप्लाई किया तो 84 हो जा रहा है। ओके, 12 7 84, 84। नहीं, बता तो रहा हूँ, उसमें जो है ना वो वाले क्वेश्चन में क्या है कि बोल तो रहा हूँ दोनों सही हो सकता है, बट ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीपल वाले सेलेक्ट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर इसमें मिस्टेक दिया होगा, है ना, बाई मिस्टेक दे दिया होगा 84 ऐसा। तो हो सकता है क्वेश्चन का प्रिंट मिस्टेक है, बट ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही है, ये दोनों करेक्ट आएगा, ये दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि इसके लॉजिक में फिट हो रहा है। इसमें गारंटी नहीं है ना कि भाई कौन सा लॉजिक लग रहा है, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये लॉजिक लगाया तो ये सही हुआ, अगर आपका ये लॉजिक लग रहा है ये सही, तो ऑप्शन अगर ऐसा आ रहा है तो वो फिर बोलते हैं ना मिस्टेक होता है, क्वेश्चन मिस्टेक होगा। बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोई भी टिक करो, क्वेश्चन गलत होगा, गलत होगा तो आपका ये मार्क्स माइनस होगा टोटल में से, होते हैं एक आध क्वेश्चन गलत, ठीक है, उसको अपन लेके लाइकली नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये फिर मिस्टेक में होता है, कभी कभी होता है एक आध क्वेश्चन मिस्टेक होता है, तो हो सकता है एक मिस्टेक क्वेश्चन होगा। तो दो की दो ऑप्शन तो हो दे नहीं सकता, कोई एक ही सही होगा। और इसमें यही रहता है कि अगर एक ऑप्शन गलत है
तो फिर उसने क्या करता है कि उसके नंबर नहीं देता है, वो क्या करता है, जैसे 100 नंबर का पेपर है और ये अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वो कट जाएगा, 99 का मानेगा, तो वो सभी के लिए 99 वो क्वेश्चन काट देगा, वो किसी को भी उसका नंबर नहीं देगा, किसी भी बच्चों को उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। टोटल फिर 100 मार्क्स के नहीं, 99 में से काउंट होता है वो, ठीक है ना। वो सभी में से वो काट देगा फिर। इसका बताओ भाई कैसे आया, क्या लॉजिक लगा रहे हो। तो देखो ऐसा है कि लॉजिक लगा लगा के देखा जाता है इसमें, ठीक है ना। इसमें लॉजिक लगा, जैसे कई बच्चे सोचेंगे सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे क्या, सात में हम पांच को जोड़ेंगे, सात में चार जोड़ेंगे, सात चार 11, ऐड किया, उसके बाद 11 चार में जो है मल्टीप्लाई करूंगा, जो है 4 में 11 होता है, उसमें 88 लाना है, तो 4 में बोलेगा कि भाई सर हम 4 में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 11, तो 11 8 88 होता है। तो ये लॉजिक फिर इसमें भी लगना चाहिए। फिर 6 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4 को, तो ये कितना हो जाएगा, जो है, हाँ, 1 मिनट यहाँ मिस्टेक कर दिया मैं, क्या, 7 में 4 को जोड़ा कितना हो जाएगा 11, 11 में हम क्या करेंगे, जो है ये जैसे 8 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 × 8 करेंगे तो 88 आ रहा है। ओके, तो सेम रूल इसमें भी लगा के देखो भाई, 6 में 4 जोड़ो तो कितना होगा, 6 4 10, 10 में 8 का गुणा करोगे तो 80, तो इसमें नहीं आ रहा है तो ये फेल हो गया, इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है 80, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हमको लॉजिक लगा लगा के देखना पड़ता है कि कौन सा इसमें फुलफिल होगा, और कोई दूसरा टेक्निक ऐसा देखना पड़ेगा। जैसे आप क्या बोल रहे हो, 12 वाला लॉजिक है, 12 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ओके, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा इससे, जैसे बोल रहे हो कि 12 में मतलब हम 7 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सत्ते 84 होता है, ठीक है, 84 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर रहे हैं तो ये हो रहा है 88 हो रहा है। तो चेक करते हैं इसमें भी, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, 12 छक 72 हो रहा है, 72 में 4 जोड़ोगे तो 76 हो रहा है, 76। तो है क्या ऑप्शन में, देखो है। तो ऐसे अगर है तो लॉजिक लगाओ और टिक मारो, खत्म कहानी, है ना। तो बस यही सब रहता है इसमें, और कुछ खास तो रहता नहीं है एनालॉजी में। आते हैं अगले टॉपिक्स की ओर, जो कि कौन सा टॉपिक्स है आपका, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग में, क्योंकि इसमें सब में ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। डिवाइड वाला भी लॉजिक भी बैठ रहा है, क्या है लॉजिक बताओ भाई। चलो आते हैं कोडिंग डिकोडिंग को समझते हैं। इसमें क्या रहता है, कुछ कोड दिया रहता है, ठीक है। कोडिंग मीन्स हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज। वो कोडिंग इसीलिए करते हैं कि हम लोग क्या, कोई मैसेज को हाइड करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, उसको वो हाइड करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिकोडिंग मीन्स क्या होता है, कोडिंग तो समझ गए, कोडिंग का मतलब क्या होता है, मैसेज को हाइड करना। डिकोडिंग का मतलब होता है उसको अंडरस्टूड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैसेज, जो मैसेज है उसको हमको समझने के लिए हम उसको डिकोडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं, ये बोल रहा है, और जेड को 26, वाई को इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में है, ये आपका नॉर्मल ऑर्डर में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसा, ठीक है, इसको अपोजिट में, और सबका नंबरिंग लिखा गया। उसके बाद कोई कोडिंग में कुछ बोलेगा वर्ड, जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइप 1 पहला है कि लेटर या नंबर वाले कोडिंग हो सकते हैं, जैसा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड भाषा में जी आई वी गिव जो लिखा है उसको हम बोल रहे हैं इज रिटन एज वी आई ई जी है, तो ओ वी ई आर को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ओ वी ई आर इज रिटन एज, अच्छा अलग से दिया हुआ है ई वी आर ओ, देन हाउ विल डी आई एस के, डिस्क को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें देखेंगे तो वी जी आई वी ई, यहाँ पर भी जी उन्हीं वर्ड से ही रीअरेंज किया गया है ना, वर्ड को रीअरेंज किया गया, तो इससे समझ में आ रहा है ये वर्ड को रीअरेंज किया गया, ये वर्ड को रीअरेंज किया गया, तो यानी कि इसको भी रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके डी आई एस के को क्या बना सकते हैं। तो देखो किस तरह से रीअरेंज किया गया, वी का पोजीशन चेंज किया है, पहला वाला पोजीशन अंतिम पे बैठ गया है, यानी कि जी जो है चला गया लास्ट में, यहाँ पर ओ चला गया है लास्ट में, तो डी कहाँ चला जाएगा, लास्ट में,
तो लास्ट में डी है, यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ डी नहीं है, तो इसलिए ये कट, ये नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ई कहाँ चला गया, जस्ट पहले, तो यहाँ पर आ गया ई, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं ई को कहाँ चला गया है, यहाँ पर ओ वी ई आर को कहाँ चेक किया, देखो रिप्लेस किया है ना। रिप्लेस करने के बाद देखो यहाँ से v जो है, यहाँ का v, यहाँ का v यहाँ चला गया है, और ये लास्ट वाला जस्ट एक पीछे माइनस हो गया, देखो यहाँ पर r जस्ट एक माइनस हो गया, तो ये k यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो बीच में k आएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है k आ गया, देखो यहाँ पर s है, तो बस दो स्ट्रोक से भी काम बन गया। तो हम बोलेंगे करेक्ट कौन सा हो गया हमारा, SIKD बनेगा। तो ये जो है ना, यहाँ पर क्या होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने रीअरेंज किया है, ये पोजीशन अपने जगह पे है, जी यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, इस तरह से पोजीशन से बदले हैं। तो DISK को भी हम निकालें उसी पोजीशन से। नहीं समझ में आया, ओके। मैंने कहा GIVE लिखा है ना, गिव, GIV, ये देखो लिखा हुआ GI, तो हमने क्या देखा, GIV, ये जो है GIVE को कैसा रीअरेंज किया, देखो पहले V लिखा है, मतलब ये वाला यहाँ बैठ रहा है V, उसके बाद क्या लिख रहा है I, ये वाला यही है I, फिर उसके बाद ये वाला इधर आया E, और ये वाला इधर चला गया G, ऐसे बैठ गए। तो सिमिलरली अगर हम देखें क्या OVER में भी यही लाइन बन रहा है। तो यहाँ से देखो मैं दिखा रहा हूँ कि भाई OVER, तो कैसे करना है, V को शिफ्ट करना है, यहाँ O यहीं है, सॉरी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैसा आ रहा है, शिफ्ट कैसे हो रहा है, पहले V वाला थर्ड वाला पोजीशन फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड वाला पोजीशन कौन है, E है, तो ये यहाँ बैठेगा। फिर ये सेकंड वाला पोजीशन यही है, V यही होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कौन आ रहा है, जस्ट अगला वाला पोजीशन, ये R यहाँ बैठना चाहिए, और ये O यहाँ आ जाना चाहिए। EVRO चेक करो, EVRO बना। तो वैसे ही डिस्क को बनाओ भाई, DISK रीअरेंज तो करना है, यही पैटर्न बनाओ, पहले थर्ड वाला फर्स्ट आएगा, थर्ड वाला फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड पोजीशन अपने जगह रहेगा, फिर ये वाला पोजीशन यहाँ घसकेगा, और D लास्ट में चला जा रहा है, तो SIKD बनेगा। हम देखेंगे तो SIKD बनेगा। बोलो क्लियर है, अभी समझ में आया। पोजीशन वाइज को रीअरेंज करना है, पोजीशन जैसा दिया हुआ है वही पोजीशन सब में फॉलो करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में इंटेलिजेंस इज रिटन एज, है वही देखो इंटेलिजेंस, ये बस वर्ड को आगे पीछे लिखा हुआ है। तो बताना है कि मैथमेटिकल को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, तो इन्हीं को ही आपस में रीअरेंज करना है ना। तो कैसे रीअरेंज करना है देख लो भाई, कौन कहाँ कहाँ वर्ड कहाँ कहाँ शिफ्ट हुआ है चेक कर लो। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो मैं डबल कलर से लिखा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे 2 बार L है, यहाँ पर CE है, तो कैसे कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला जो है ये E या ये वाला E, दोनों में से E में से कोई यहाँ पर E आया है, तो वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लास्ट वाला आ रहा है कि ये वाला E आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ना, तो कौन सा पहला पोजीशन बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है 4 अक्षर को देखें, ETN, देखो INTE, ये 4 वर्ड रीअरेंज किया गया, ये 4 को जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है, तो ये 4 वर्ड को पीछे से लिखते चले गया, रीअरेंज किया गया, ठीक है। 4 वर्ड को रीअरेंज किया गया। तो आपको भी यहाँ से 4 वर्ड उठा लो, 1 2 3 4, H तक का क्या करना है, रीअरेंज करना है, HTAM, तो HTAM ऐसा। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखेंगे, तो जो अगला वर्ड है कौन सा है, यहाँ से उठाओ, ये देखो LLIG, ये चारों बीच में एज इट इज अपने, जस्ट ये 2 इधर आया, IG इधर आया, तो GILL, तो यहाँ पर क्या हो गया GILL, यानी कि लास्ट के 4, इसके बाद का 1 2 3 4 है, यहाँ से TAME आ जाएगा, यानी कि रीअरेंज कर रहा है, 4 वर्ड को पेयर लेके बना रहा है। समझ में आया। तो इस तरह से हो सकते हैं भाई क्वेश्चन, ये सभी जो है रीजनिंग में आते हैं। क्या लिखा है पढ़ो,
इफ ग्रेप्स जो है GRASP को TIZHK बोल रहे हैं, तो OVTZXV को क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर देखो वर्ड चेंज हो चुका है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो रीअरेंज वाला था, वर्ड से ही वर्ड बन रहे थे, उसी वर्ड को ही रीअरेंज किया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नया वर्ड आ गया। देखो G है, R है, A है, S है, P है, यहाँ पर कुछ और ही आ रहा है। लेकिन एक दो को वर्ड को देख के समझ में आ रहा है कि थर्ड पोजीशन पे A था, थर्ड पोजीशन पे Z आ गया, मतलब A to Z को लिखा, पहला और 26 को लिखा है। इसका मतलब हम ये जो है कैसा किया होगा, रिवर्स ऑर्डर में डाला होगा। तो देख सकते हैं A को Z बोल रहा है, तो सिमिलरली यहां से कैसे किया गया, हमने इसको सिमिलरली क्या किए हैं, जी को फिर उसने क्या लिखा होगा, टी लिखा होगा, तो जी को टी लिखा है, आर को आई। तो आपको क्या करना है, वर्ड निकाल लेना है A to Z, आधा 13 इधर 13 पीछे, और चेक कर लो कि उसके अपोजिट में कौन आएगा। ये मैंने लिखा है, जैसे ए से बी, ए को जेड बोल रहा है, बी को वाई, सी को एक्स, डी को डब्ल्यू, ई को वी बोलते हैं। तो पहला अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ बी है, तो बी को किसको रिप्लेस करेंगे, ए बी दो होते हैं तो वो डब्ल्यू को डिनोट करेगा, क्या होता है वाई जेड, तो वाई आएगा। बी किसको रिप्लेस करेगा, वाई को। बी रिप्लेस करेगा वाई को, लास्ट में वाई आना चाहिए। खोज लो वाई कौन है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है। तो यही ऑप्शन, मतलब एक वर्ड से भी काम बन जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे चेक करने हैं। समझ में आया? जरूरी नहीं है आपको पूरा वर्ड चेक करना है, एक आध वर्ड भी मिल गया तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में तो यही रहता है। सिमिलरली ऐसे कोई नंबर भी दे सकता है, जैसे वर्क को क्या लिखा उसने, 4-4-12-9-16 लिखा है, तो वोमेन को कौन सा नंबर का लिखेंगे, पेयर बना रहा है, मतलब WORK को 4-12-9-16 लिख रहा है। तो आप इसका नंबरिंग देख सकते हो, डब्लू को क्या बोल रहा है, डब्लू के बाद XYZ होता है ना, तो चौथा नंबर पीछे है, मतलब वो कैसा नंबर दे रहा है, उल्टा नंबर दिया है। देखो डब्लू को दिख रहा है ना, डब्लू को 4 लिखा है, मतलब कैसा होता है WXYZ, यहाँ 1-2-3-4 ऐसा रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। तो वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, तो सभी के रिवर्स नंबर को लिख दो, खत्म कहानी। वैसे वोमेन का निकालो। अब ए का क्या होता है, अब देखो इसमें ए का मालूम होता है, ए पहला होता है तो उसको 26 बोलेगा, तो यानी सेकंड प्लेस पे 26 कौन सा, देखो यहाँ पर 26 होना चाहिए, नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। एक ठोक भी मिल गया, मतलब समझ लो बस वही होने वाला है। तो हम बोलेंगे पहला ऑप्शन करेक्ट है। समय बचाना है तो एक काक ठोक देख लो जो मेजर है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही देखो क्या लिखा हुआ है, कप को 40 बोल रहा है तो काइट को क्या बोलेगा। तो ऐसे नंबर में क्या होगा, सम करके चेक करो, उनके वर्ड्स को जोड़ के ऐड करके देखा करो, इस टाइप के नंबर में क्या रहे। तो अगर हम देखें CUP, कप, कप को नंबर को ऐड किया, तो कप के नंबर को ऐड किया तो 40 ही आ रहा है। तो इस काइट के नंबर को लिख लो, उनको ऐड कर लो, जो आएगा वही आएगा, वही नंबर इसमें करेक्ट होंगे। तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, जो कि अगर रीजनिंग में देखें तो ये ही होगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट कोडिंग है, तो कोडिंग वाले तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है ना। जैसे ऐसे लिखा है DEVICE को ये लिख रहा है, इसको ये लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे। तो पहला काम है चेक करना है कि वही वर्ड है कि कुछ नया वर्ड बन रहा है। नया वर्ड है तो पोजीशन वाला होगा, और अगर वही वर्ड से मिलकर बना है तो रीअरेंज वाला होगा। ठीक है ना। तो वो जो है रीअरेंज वाले एक होते हैं, एक पोजीशन के नंबर वाले होते हैं। तो ये आप लोग आराम से देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद मेरे ख्याल से गेट में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है ये। आई थिंक गेट का ही क्वेश्चन है शायद ये। ठीक है, ये या फिर नेट में पूछा था ये, कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में इट पिट सिट लिखा हुआ है, मीन्स इट पिट सिट, इसका मतलब क्या बोल रहा है, आई एम बॉय। इट पिट सिट लिखा मतलब मैं एक बॉय हूँ, शॉर्टकट में, मतलब वो हिडन है, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा टारगेट होता है उसको किसी कोड भाषा में बोलना। तो वो जो है सामने वाला उसको समझ पा रहा है कि नहीं। जैसे मैंने कहा, बोला भाई इट फिट्स इट, मतलब उसको समझना है आई एम बॉय। ओके, फिर बोला इट निट्स इट का मतलब है आई एम गर्ल। ओके, तो इसका मतलब हमको बताना है कि गर्ल किससे मीनिंग करता है। तो इट इसमें भी है, इट इसमें भी है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो हम बोलेंगे इट का मतलब आई होगा, या फिर सिट का मतलब आई होगा। दोनों में तो सेम है, देख लो यहाँ पर। इट इट दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आई और आई भी कॉमन है, और यहाँ पर सीट और सीट है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि, तो बताना है अपने को गर्ल्स किससे रिलेटेड होगा। तो गर्ल्स किससे रिलेटेड होगा, देखो यहाँ पर पिट का मतलब बॉय हो सकता है, या फिर
निट का मतलब गर्ल्स होगा यहाँ, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है, देखो आई एम कॉमन है, आई एम कॉमन है, यहाँ पर इट सिट है, इट सिट है। अब इट का मतलब आई होगा या सिट का मतलब आई होगा, लेकिन ये दोनों कॉमन है। पिट और निट अलग है, तो पिट का मतलब बॉय है लिखा हुआ है, निट का मतलब गर्ल बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। अब यहाँ पर भी देखो एक क्वेश्चन पूछा, क्या लिखा है, 481 मीन्स क्या है, 481 को उसने बोला है स्काई इज ब्लू। ओके, 246 का मतलब है सी इज डीप, ठीक है, गहरा है, समुद्र जो है गहरा है। और 698 का मतलब लिखा है सी लुक्स ब्लू। तो बताना है कि इसमें ब्लू का वर्ड के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है। तो आपको सबसे पहला काम है, सब में चेक करो कॉमन कौन सा है इसमें, कॉमन को चेक करना है भाई। समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आप लोगों को। इसमें लिखा है 481 है, 481 नंबर है, 246 है, 698 है। यहाँ पर बोल रहा है 481 को बोल रहा है स्काई इज ब्लू, और इसमें बोल रहा है 246 में सी इज ब्लू। तो इज और इज कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन खोजो कौन सा है। 481 में 246 में कॉमन कौन सा नंबर है जिसके लिए वो इज यूज कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो 4 मैच कर रहा है, यहाँ पर भी 4 मैच कर रहा है, मतलब 4 किसके बराबर है, इज के बराबर है, तभी तो दोनों में इज लगा है, यहाँ पर भी दोनों में 4 है। तो इज मतलब 4, इज मतलब 4, ऐसा। तो हम बोलेंगे इज मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर उसने लिखा है, बच गया कौन सा, 8 और 1 बच गए। तो 8, 8 को यहाँ देखो, लास्ट में देखो, 8 इसमें भी है, 8 इसमें, तो पहले और लास्ट में देखो कॉमन क्या है, ब्लू, ब्लू कॉमन है देखो दोनों में, मतलब 8 रिप्रेजेंट कर रहा होगा ब्लू को, ऐसा। फिर इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर कॉमन इन दोनों में क्या है, सी, मतलब 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस यही तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्लू को बताना है कौन सा है, तो ब्लू के लिए हम लोग जो है 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू के लिए 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अगर क्वेश्चन में अगर आना होगा गेट के लेवल पे, तो वो ये दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट वाले रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर गेट में दिखाई देता है, अब वो सर्कुलर में हो या फिर लाइन में हो, दोनों पैटर्न में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट को समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट को, फिर कुछ बेसिक टर्म्स, तो आपको भी सिटिंग अरेंजमेंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है सिटिंग अरेंजमेंट मतलब आपको बैठना है, ये क्वेश्चन सिर्फ लाइन के लिए। कौन सा बोल रहे हो, लास्ट वाला रिपीट करने के लिए, लास्ट वाला रिपीट करने बोल रहे हो। लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, ये देखो 481 क्या है, चलो कोई नहीं, एक बार फिर से समझ लो। 481 को उसने लिखा है स्काई इज ब्लू, और क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर है ना, एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा नंबर है बोल रहा है, 246698, 246698, 246698, ये 3 नंबर दिए हुए। स्काई इज ब्लू है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि सी इज डीप, सी इज ब्लू, सी इज डीप और सी लुक्स ब्लू, सी इज डीप, सी इज डीप। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, और सी लुक, सी लुक्स ब्लू। तो बताना है 8 को क्या बोलेंगे, 8 का नंबर क्या दर्शाता है, इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है पहले ये समझो। देखो दोनों में, पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर ईच और ईच दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों नंबर में कॉमन खोजो कौन है, 4 और 4 कॉमन है, तो हम बोलेंगे भैया 4 किसके बराबर है, ईच के बराबर है, ऐसा। समझ आया। दूसरा,
इन पहला और अंतिम में देख लो क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट में देखो ब्लू कॉमन है, इसमें भी ब्लू दिख रहा है, तो इसमें और इसमें देख लो 8 कॉमन है, 8 कॉमन है, तो हम बोलेंगे भैया 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू को। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या, सी, यहाँ पर भी सी, मतलब इन दोनों में कॉमन कौन है, 6 और 6, तो हम बोलेंगे भैया 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो बच गया वही होगा, इसका मतलब अब जो बच गया, अब कोई कॉमन नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट में भी कोई कॉमन नहीं, तो इसमें बचा कौन, वन, मतलब वन कौन है, इसका ही, वन कौन हो गया, इसका ही हो गया। इसमें कौन बच गया, डीप, डीप मतलब इसमें कौन बच गया, दो, दो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, डीप को, गहराई को। और इसमें कौन है, लुक, तो लुक के लिए हमने 9 छोड़ा है, तो मतलब 9 मतलब लुक, ऐसा। अब क्वेश्चन में बोला है 8 के लिए क्या है, तो 8 के लिए ब्लू है। समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताओ। बोलो, ये चीजें क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नया टॉपिक नए दिन से शुरुआत करेंगे, अरेंजमेंट वाला पूरा अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट, ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस किया जाएगा। ओके, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और क्या। ओके ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। चलिए ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। अपलोड कर देता हूँ, आज ही करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दिन तो करता नहीं, वो एक आध दिन अगर भूल गया तो करता हूँ, अदरवाइज तो आज के ही दिन किया जाता है। चलिए भाई, गुड नाइट, बाय बाय। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.